घर में है तो सब कुछ खाने को, कमी नहीं है, लेकिन माँ बाप के बूढ़े हाथ पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उठ करके बना करके खा ले। और बच्चे दर्शन कर रहे हैं, बच्चे बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं और भंडारे कर रहे हैं, 56 भोग लगवा रहे हैं। अरे क्या 56 भोग स्वीकार करेंगे बिहारी जी? अरे जब घर में भूखे माँ बाप बैठे हैं तो भगवान को भोग लगाने से क्या फायदा? अरे सेवा ही करनी है। मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि भले ही आप मंदिर में जाओ या मत जाओ, भले ही आप भंडारे करो या मत करो, भले ही आप कांवर भर के लाओ या मत लाओ, भले ही आप माता जी का श्रृंगार कराओ या मत कराओ, मैं तो कहता हूं कथा भी सुनो या मत सुनो साहब, लेकिन आपके घर में जो जीते जागते भगवान आपके माँ बाप बैठे हैं, उन माँ बाप की सेवा आज से प्रारंभ करो। क्योंकि माँ बाप की अगर सेवा करोगे साहब तो भगवान आप पर कृपा जरूर करेंगे। भंडारे करने से कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, उनको 56 भोग लगाने से, उनको पोशाक धारण कराने से, उनको कांवर चढ़ाने से वे आपके ऊपर कृपा करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ उस व्यासपीठ से कि आपके घर में बैठे पूरे माँ बाप की अगर आप सेवा करोगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। क्योंकि वे जीते जागते भगवान आपके माँ बाप हैं। उन माँ बाप ने सपने देखे हैं साहब, उनके सपनों को मत रोनो साहब, पैरों तले मत रोनो। मैं निवेदन करूंगा उन बच्चों से, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटियां, और बेटियों से तो विनम्र निवेदन, वो बात जिस दिन पैदा होती है बेटी उसी दिन एक मानो घर में यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, और वो यज्ञ की पूर्णाहुति कब होती है? जब बेटी का कन्यादान होता है। तो मैं निवेदन करूंगा बेटियों से भी कि भैया तुम कुछ भी करो लेकिन भाग कर शादी मत करो, उस बात को कम से कम वो यज्ञ कर लेने दो, उसे कन्यादान का हक उससे मत छीनो। क्योंकि जो बेटियां ये गलत कदम उठाती हैं वे केवल अपना अहित नहीं करती, अपना तो अहित करती हैं, साथ में अपने बूढ़े माँ बाप की जिंदगी खराब कर देती हैं। वो माँ बाप समाज में सिर उठा करके नहीं जी सकता, उसका भाई समाज में सिर नहीं उठा सकता, केवल एक गलत कदम उठाने से बोले पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं निवेदन करूंगा उन बेटियों से भी कि आप कुछ भी करना, लेकिन अपने माँ बाप की सहमति से ही शादी करना। और इसके लिए आपने अभी एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम द केरला जो पिक्चर आई, उसमें एक बहन जिसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, और जब वो वापस अपने धर्म में आई तो उसने अपने पिता से आकर के ये कहा कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं मानती हूँ, और उसकी सजा मैंने भुगत ली, मुझे उसका दंड भी मिला, लेकिन पिताजी मैंने गलती करी, लेकिन इस गलती में आप भी मेरे सहयोगी हो, आपका भी सहयोग है मेरी इस गलती में, इसके अपराधी आप भी हो। पिता ने कहा मैंने क्या अपराध किया? बोले पिताजी आपने बचपन में मुझे कभी बिठा करके हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के बारे में कभी बताया ही नहीं, आपने अपने हमें बचपन में घर में बिठा करके कभी बताया नहीं कि हमारा हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म है क्या, आपने हमें कभी बताया नहीं कि हमारे सनातन धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, आपने हमारे हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में जो
भगवान हुए और भगवान के बारे में, उनके चरित्रों के बारे में हमें कभी बताया नहीं। हमें कभी भागवत हमारे हाथ में नहीं दी, हमारे हाथ में कभी रामायण नहीं दी, हमारे हाथ में कभी गीता नहीं दी। और बंधुओं, ये गलती होती है। बच्चे तो हैं ही, लेकिन बच्चों से ज्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी है बचपन से संस्कार देने की। बचपन में जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनको गीता पाठ कराते हैं, उनको रामायण की एक एक चौपाई, ज़्यादा नहीं, एक चौपाई पढ़वाओ। जो बच्चे बचपन से ही रामायण का पाठ करने लग जाएं, जो बच्चे बचपन से ही गीता के श्लोक पढ़ने लग जाएं, जो बच्चे बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएं और बच्चों को कोई धर्म परिवर्तन करा दे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दे। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। हम अपने धंधे रोजगार में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमें होश ही नहीं है हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है या मित्रों के साथ में घूम रहा है। हमें होश ही नहीं है। हमें यही होश नहीं कि हमारे बच्चों के मित्र कौन कौन है। हमें होश नहीं है उनके मित्रों के व्यवहार क्या है। तो हम खोए हुए हैं साहब, हमें जगना होगा। और निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से, बंधुओं, बच्चों को संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं। आप सोचो कि वे बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर के अपने आप समझ जाएंगे, है? तो बड़े होकर के उन्हें बचपन से ही संस्कार दिए। आपने देखा होगा कि गांव में गोबर के कंडे बनते हैं, और गोबर के कंडे बनते समय बोले अगर उसमें कुछ गंदगी दिखाई दे तो आप तुरंत खींच करके बाहर निकाल दो, तो वो निकाल ली जा सकती है। कोई बाल हो, कोई तिनका हो, आप तुरंत खींच करके निकाल दो, वो निकल जाएगा। लेकिन वो कंडा अगर सूख जाए और सूखने के बाद आप सोचो कि अब हम इसको निकाल लें, तो महाराज वो बाल टूट जाएगा, तिनका टूट जाएगा, लेकिन सूखे कंडे से वो तिनका नहीं निकलेगा। इसीलिए कहते हैं संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। बचपन में जो संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं, ये संस्कार पक जाते हैं और बड़े होकर के फिर वो संस्कार बदले नहीं जा सकते। इसलिए निवेदन है बचपन में ही अपने बच्चों पर अंकुश रखें, अपने बच्चों पर ध्यान दें।